धन्यवाद देंगे और महिमा करेंगे। महिमा के योग्य हमारा परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम वचनों के ओर जाके आज के वचन के द्वारा आशीष का स्रोत बनेंगे। प्रभु हमें आशीषित करता है। अब इस समय में थोड़ा मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के व्यक्ति और मनुष्य के भाग। आज इस विषय में हम थोड़ा जानकारी लेंगे। परमेश्वर एक व्यक्ति समान, एक मनुष्य समान, इसके बारे में हम थोड़ा वचन में से देखेंगे। आइए वचन को पढ़ेंगे। कोई मेरे लिए मदद करे। सेकंड कोरिन्थियंस, दूसरे कोरिन्थियों की पत्री, 4 अध्याय 3 और 7 वचन में से। प्यारे परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ। प्रभु निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। अनुग्रह और कृपा से भर देना परमेश्वर। इस समय प्रभु सारी बातों को आपके हवाले करते हुए ये विनती को यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु आपके सामने रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यस, पढ़िए फिर से। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यहाँ पे इस वचन के आधार पे ये निश्चित होता है, यहाँ पे परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य में मिलता है। जो यीशु मसीह पिता का पुत्र है, ये वचन से स्पष्ट होता है। पौलुस कोरिन्थियों के लोगों को बता रहा है कि हमें अगर परमेश्वर की चाहत है, उसका वचन 4 में लिखा हुआ है। वचन 4 के अनुसार ये बात हमें पता चलता है, परमेश्वर की महिमा का ज्ञान। परमेश्वर की महिमा का ज्ञान हर एक को नहीं है। आप थोड़ा शांति से उसको पढ़ेंगे तो पता चलता है कि उस वचन के आधार पे हमें क्या मिलता है। उसको ध्यान से धीरे से पढ़ेंगे तो हम थोड़ा आगे चल पाएंगे। वहां पे लिखा हुआ है कि जो जगत की ज्योति है, इन लोगों के जो इस विश्व में रहने वाले लोग हैं, आज हम चारों ओर देखते हैं कि चारों ओर लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। अनजान जगहों पे वो घूम रहे हैं, अनजान चीजें वो कर रहे हैं जिनकी उनको मालूमात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं आज कि हम किसकी आराधना करते हैं, आपको मालूम है क्या? नहीं तो मैं थोड़ा विश्वास के साथ आपको बताऊंगा। आज हमें जानना है परमेश्वर के व्यक्ति और मनुष्य के भाग। परमेश्वर क्यों इंसान से प्यार करता है? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का एक भाग है। फिर से कह रहा हूं, मनुष्य परमेश्वर का एक भाग है, एक पार्ट है। जैसे एक पेड़ है, उदाहरण के लिए उस पेड़ के अलग अलग हिस्से है, भाग है, वैसे हम परमेश्वर का एक भाग है। सभी अपने मन में आंख बंद करके सोचो, हम कौन से जाति के, कौन से वर्ण के हैं, ये भूल के हम मन ही मन में आज कहो कि हम परमेश्वर के एक भाग हैं। हम परमेश्वर का एक पार्ट है।
मैं परमेश्वर का एक भाग हूं, हिस्सा हूं। प्रेज द लॉर्ड। लोग समझ रहे हैं? आपको एक बहुत बड़ी बात मैंने कही है, यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। आप सर्वसाधारण लोग नहीं हो, आप परमेश्वर के एक भाग हो, इस हिस्सेदार हो, एक भागी हो, परमेश्वर का हिस्सा हो। यू आर द पार्ट ऑफ गॉड साइड। परमेश्वर का एक हिस्सा आप हो, तो परमेश्वर की जायदाद का भी एक हिस्सा बनोगे, परमेश्वर के कामों का भी एक हिस्सा बनोगे, परमेश्वर के आदतों का भी एक हिस्सा बनोगे। जो जो परमेश्वर का है उसमें आपकी भागी है। यू आर द पार्टनर, यू आर द पार्ट ऑफ गॉड, गॉड साइड। वैसे ही यीशु मसीह परमेश्वर का एक भाग था, परमेश्वर का एक पुत्र था, और उस द्वारा आप और मैं उसके पुत्र और कन्या बने हैं, और हम भी परमेश्वर के एक भाग हैं। और परमेश्वर के भाग, फिर से देखो, बहुत गहराई से हमें देखना है। परमेश्वर के भाग को शैतान नहीं चाहता कि वो परमेश्वर का हिस्सा बने, परमेश्वर का पार्ट बने, परमेश्वर का भाग बने। हम पेड़ में, पौधों में देखते हैं कि कई एक जगह पे जैसे पत्ता, फूल, फल, उसमें कीड़ लग जाती है। तो जो जो भाई बहन मसीह में है, जिनको धन की समस्या है, जिनको आरोग्य नहीं है, जो बीमार रहते हैं, जिनके घर में परेशानी है, उन्हें कीड़ लगी है उस शैतान की। उस शैतान ने उनको उनके ऊपर पगड़ा मार के रखा है। इस कारण उस पेड़ का भाग होते हुए भी, परमेश्वर का जन होते हुए भी आप समस्याओं में से जा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर वो ऊपर में एक कीड़ जैसा लगा हुआ है, कालापन लगा हुआ है, बुरसी लगी है, और उस कारण हमें वो बात नहीं समझ में आती, और हमारा जीवन सिकुड़ते जा रहा है, हमारा जीवन ये खत्म होते जा रहा है। लेकिन उसके लिए माली की आवश्यकता है, और वो माली कौन है? वो माली है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमें, प्रभु यीशु मसीह पिता के पास लेके जाते हैं। जो एंटीबायोटिक है वो है पवित्र आत्मा, जो हमारे जीवन में आता है और हमें अंदरूनी ताकत देके हमारे जीवन में से उस शैतान को भगा देता है। फिर हमारे पेड़ में वो पत्ते जो होते हैं वो खिलखिला उठते हैं, वो फल होते हैं, वो मीठे हो जाते हैं। इस कारण परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ही द्राक्ष वेली हूं, मैं द्राक्ष लता हूं, और आप हर एक मेरे ऊपर छासा गए हो। हमको उसने उसके ऊपर लगा दिया गया है, हम ब्रीड बना गए हैं। इस कारण ये दुनिया के लोगों को नहीं समझता है। फिर से पढ़ेंगे, सिस्टर बहुत अच्छी रीति से पढ़ रही थी। नीलम सिस्टर पढ़िए। यस सर। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। अब देखो, और एक मिनट सिस्टर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज कई लोग ये अलग अलग पंथ की स्थापना हुई है। पंथ बोलेंगे तो डॉक्टरियन विश्वास अलग अलग हो गया है। कोई ओनली यहोवा, कोई ओनली जीसस, कोई ओनली पवित्र आत्मा, कोई ओनली एक सब कहते एक ही परमेश्वर है। सही बात है, लेकिन परमेश्वर को कोई अपने हिस्से में नहीं ले सकता। परमेश्वर कौन है जान लेंगे हम। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर है जिसके हम हिस्सा है, भाग है। परमेश्वर वो है जिसका हम एक भाग है, एक अंश है। हमारे भीतर एक अंश है, इंसान के भीतर एक परमेश्वर का अंश है, जो जेनेसिस उत्पत्ति में लिखा गया है कि परमेश्वर, पहले अध्याय में
परमेश्वर ने मिट्टी से जब आदम को रचा तो उसके अंदर उसने सांस फूकी और बाइबल कहती है कि वो जीवधारी आत्मा बना। उसके अंदर आत्मा, फिर से देखो ये बहुत गहरी बात है। इस कारण कोई भी जाति धर्म का मनुष्य मरता है तो वो मरने के बाद में उसकी सांस नहीं चल सकती। उसके अंदर से, हृदय से जो परमेश्वर ने दिया हुआ आत्मा है वो निकल जाता है और जो मिट्टी का देह है वो मिट्टी में मिल जाता है। परमेश्वर की आपको देह की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको सृजन किया है और जिसने आपको बनाया है उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। इस कारण हमें आज देखना है परमेश्वर व्यक्ति और मनुष्य के भाग कैसे है। परमेश्वर मनुष्य बन के आया क्योंकि वो इस सृष्टि पे आने का उसका कारण था। जो मानवी उसने, जो मनुष्य को उसने बनाया था, शैतान ने उसको धोखा देके अपना जो साझा है वो उसने सिद्ध किया और जो परमेश्वर की बनी हुई हर एक राशि को उसने नष्ट कर दिया। एजकेल 28 में लिखा है, एजकेल नबी उसका 28 का 3 पढ़िए। एजकेल 28:3। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। हाँ, आगे। तूने अपने बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों से सोना चांदी रखा है। कितना अच्छा लिखा है, तूने अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से धन कमाया। बुद्धि और ज्ञान कौन देता है? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि धन का प्राप्ति का ज्ञान यहोवा से ही मिलता है। अब ये जो था बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके उस दूत ने स्वर्ग में धन बहुत कमाया ज्ञान के द्वारा। आगे पढ़िए। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। अब देखो, ये मनुष्य के भीतर भी ऐसी भावना आ गई है, जिस मनुष्य के भीतर धन ज्यादा हो जाता है तो उसकी भावना भी बदल जाती है। आई एम राइट और रॉन्ग? यस, मुझे पता है। ये जो विचार है, ये विचार शैतानी है जो ऊपर था स्वर्ग में। ये स्वर्ग का किस्सा मैं बता रहा हूं। स्वर्ग में परम प्रधान के सिंहासन की आराधना करने वाला दूत की ये बात चल रही है। जो स्वर्ग में था वो इतना होशियार था, दानियल से भी ज्यादा बुद्धिमान था। आप पढ़िए आगे। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसीलिए देख मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक क्रूर है। ओके, सब जातियों से अधिक क्रूर है। अभी शायद भाई कह रहे थे, मथिया भाई ने कहा कि अभी हमें इकट्ठा नहीं हो सकते या फिर कुछ लोग हमारी प्रार्थना को बंद करेंगे। ये सब होने वाला है, लेकिन उस समय में हमें चतुर रहना है। हमें प्रभु से मांगना है कि ऐसा ज्ञान दो ताकि हमारा बंद ना हो सके। देखो, जो बात अभी मथिया भाई, मैं सुना नहीं क्योंकि मैं थोड़ा इधर नेट में ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए क्लियर कर रहा था। लेकिन उन्होंने जो कहा वो सच बात है। आने वाले दिनों में बहुत परेशानी होगी। आपको प्रार्थना करने को मनाही करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करेंगे तो शैतान अब जो पहला वचन हमने पढ़ा है उसका मैं आपको सप्लीमेंट्री, मतलब उसका रेफरेंस बता रहा हूं। ये होने वाला है और ये हमको मालूम। अभी एक चीज का अगर आपको पता चला है कि आगे जाके गड्ढा है, तो आप क्या करोगे? चलो आगे जाके छलांग मारेंगे? नहीं। हमें ये सूचना मिली है कि आगे चल के ऐसा होना है, तो हम उससे बचने के लिए क्या करना है ये परमेश्वर ने आप ही बताया। इसलिए समस्या आने के पहले परमेश्वर हमको मार्गदर्शन करते हैं। अब हमें भी होशियार हो जाना चाहिए।
लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लूका रचित समाचार 10:7 में लिखा है कि सांप के नाई चतुर और कबूतर के नाई निरुपद्रवी बनो। हमें यीशु मसीह ने आज्ञा दी, हमको सांप के नाई चतुर बनना है। अब देखो ये क्या हो गया है, ये वचन में लिखा है एजकेल के इसमें कि वो परमेश्वर के जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा है। आज भी इस दुनिया में जो गॉड्स है, जो प्रभु है, मंदिर में जो मूर्ति है या अभी ठिकाने ठिकाने पे जो मूर्ति पूजा चल रही है, वो परमेश्वर का दिखावा करते हैं। वास्तविक में वो परमेश्वर है ही नहीं। उससे अच्छा आप और मैं परमेश्वर, वी आर द पार्ट, वी आर द, हम एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के भाग है। इसलिए मनुष्य ने मनुष्य को संभालना चाहिए भाई, क्योंकि अगर एक मनुष्य का मन दुखाते हो तो आप इनडायरेक्टली उस भाग, मतलब उस पार्ट का, आपको मैं बताना चाहता हूं, हम कई बार पढ़ चुके हैं, मसीह में हम एक देह है, अलग अलग हमारे काम है, और ऐसा नहीं हो सकता कि हाथ कहे कि मुझे पैर की जरूरत है नहीं। हम सब बॉडी है, हम एक शरीर के भाग है, हिस्से है। अब देखो, अगर उंगली में, अंगूठे में अगर चोट आई तो पूरा शरीर में दर्द पहुंचता है। इस कारण इस संसार का कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य, जानवर नहीं, जो कोई भी मनुष्य, कोई भी जाति धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी जाति धर्म का हो, वो परमेश्वर का हिस्सा है। उसे दर्द देना नहीं, क्योंकि उसको अगर दर्द दिया जाएगा तो वो दर्द सीधा ही हेड़ को जाएगा। हेड़ कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का हेड़ कौन है? तो परम पिता खुदावन बाप, जिसने दुनिया बनाई है। अब इससे ज्यादा तो आसान कुछ नहीं, सब समझ में आ जाता है, आप बहुत ज्ञानी लोग हो। परमेश्वर का वचन कहता है, अब यहाँ पे लिखा है कि इस दुष्ट ने परमेश्वर खुदा होने का सॉन्ग किया, उसके जैसा खुद को बनाने की कोशिश की, लेकिन खुदावन बाप जैसा कोई बयान नहीं सकता, क्योंकि खुदावन बाप में प्यार है, प्रेम है। इस कारण यूहन्ना रचित 3:16 में कहा गया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दे दिया। शैतान देता नहीं, शैतान लेता है। और आजकल के जो भगवान, देव देवता, भगोड़ा, साधु, वो देते नहीं, लेते हैं। और आजकल के पास्टर भी, आजकल के ब्रदर्स, पास्टर्स देना तो जानते नहीं, लेना ही जानते हैं। वो कभी किसी को देते हुए आपने देखा नहीं। और देने की भावना परमेश्वर की है, लेने की भावना शैतान की। इसी कारण ईयोब का सारा शैतान ने छीन लिया, ले लिया। छीनने की भावना, छीनने का स्वभाव शैतान का है, और देने का स्वभाव परमेश्वर का है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर यदि जानना है, परखना है, तो परमेश्वर कहाँ पे, उसने प्यार को बताया है। प्यार का मतलब क्या है? प्यार की व्याख्या है, प्यार की व्याख्या लेने में नहीं, देने में है। प्यार कहता है, यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, उसने स्वर्ग छोड़ दिया, इतना उसने अय्याशी, और किधर भी हमको उसने कोई भी ऐसी सुख वस्तु, या उसने अपना जीवन एक ऐसा बिताया आलीशान, ऐसा देखा नहीं। उसने, उसको दर्द होता था यदि कोई बीमार है, उसको पैशन था यदि कोई मर रहा है, और उसको पैशन था कि नरक में कोई नहीं जाए। इस कारण वो सूली पे गया। जगत से इतना प्यार किया कि वो सूली पे अपनी जान दे दी, कि आपके लिए और मेरे लिए। और हम आज पति पत्नी में प्यार नहीं रखते, आज हम बेटे में प्यार नहीं रखते, जोर से खींच देते, कैसे भी मारते, हमारे बच्चों को मारते, बीबी को मारते, पति पत्नी को मारती है, पति पत्नी को मारता है। ये मारने मरने वाली बात शैतान की है। कैन और हबेल के जमाने से हम देखते हैं कि हबेल ने जब भी परमेश्वर को कुछ दिया तो कैन बुरा लगा, कैन ने हबेल को मार दिया। देखो, हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको भी कभी कभी बुरा लगता है, शैतान के विचार है। यदि मैंने पास्टर गावड़े को कुछ गिफ्ट दे दिया और मेरे सामने और एक कोई पास्टर है, तो वो पास्टर कहेगा गावड़े को क्यों गिफ्ट दिया, तो उसके मन में एक द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है, और वो मेरे ऊपर एक द्वेष वृत्ति से देखता है।
और वही अगर चीज मैं गावड़े की उठा के उस पास्टर को दे दूं तो मन ही मन में वो खुश हो जाएगा और वो कहेगा बहुत अच्छे गोपाल पास्टर। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो वो मन में द्वेष करेगा और मन में ईर्ष्या रखेगा, और जब उसको समय मिलेगा सही समय पे वो उसका बदला चुकाएगा। ये जो है ये स्वभाव शैतान का है, वो दुष्ट का है। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य परमेश्वर का एक अंश है। फिर से कहता हूं, मनुष्य परमेश्वर का एक अंश है और हमारे भीतर वो परमेश्वर की बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर लेने से अच्छा देने में आनंद रखता है। इस कारण उसने जगत से प्यार किया और अपना एक पुत्र दे दिया, अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो विनाश न हो, उसे सार्वकालिक राज्य मिले। यही परमेश्वर की इच्छा है कि हमें अभी सार्वकालिक राज्य में जाना जरूरी है। मेरे प्यारो देखो, वचन में लिखा है कि इस संसार के जो देव देवता है वो लोगों को देना नहीं जानते, लेना जानते हैं। कई लोग पैदल पैदल यात्रा में जाते हैं फिर भी वो प्रसन्न नहीं होता। कई लोग अपने शरीर में घाव कर लेते फिर भी वो प्रसन्न नहीं होता। कई लोग बलि चलाते, बकरी और नारियल तोड़ते, फूल चढ़ाते और धूप चढ़ाते, महंगे महंगे धूप चढ़ाते, सोना चांदी ये सब उसके ऊपर चढ़ाते हैं। अब मुझे बताओ, जिसके पास सोना चांदी सब है उसको सोना चांदी का वैल्यू नहीं है, जिसके पास सोना चांदी नहीं है उसको वैल्यू है। अब मुझे ये कहना है कि सारा सृष्टि जो है वो यहोवा का ही है और वही जिसे चाहता है उसे देता है। हमने लास्ट भागों में देखा था। अब हमें आगे देखना है 6 पद में क्या लिखा है। क्षमा कीजिए, ये एचकेल का पढ़िए आगे। वो अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। वो तुझे कवच नहीं हो रहा है। ये हर जगह पे गणपति बैठे, हर जगह पे देवी बैठा है, हर जगह पे उपासना चालू है, उसकी शोभा सब बिगड़ गई है। वहां पे खून खराबा होता है, मारा मारी होती है उपासना के नाम के और आराधना के नाम की ओर चंदा इकट्ठा करते हैं, उस चंदा से शराब पीते हैं और गली में लोग गुंडे बन गए हैं और वो उस नाम के नीचे अलग अलग व्यवहार करते हैं जो उचित नहीं है। ये तो बाइबल में लिखा है भाई कि वो उसकी शोभा उसने बनाया, दुनियादारी ने बनाया है। ये क्यों बनाया है कि लोगों को अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में बनाए रखे, बांध के रखे। ये शैतान की चाल है। लेकिन यूहन्ना 8:32 क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:32 कहता है, सत्य तुम्हें समझेगा और सत्य तुम्हें बंध मुक्त करेगा। अभी हमें सत्य समझ चुका, इस कारण हम उस मूर्ति पूजा में नहीं जाते, इस कारण हम प्रसाद नहीं खाते, इस कारण हम 14, 40, 40वां, 13वीं, 10वां और ऐसा जो क्रियाक्रम आदमी मरने के बाद में होता है उसका खाना नहीं खाते, उसका भोजन नहीं खाते, क्योंकि वो मर गया। उसके पश्चात उसके स्मरण में हम ये नहीं करना चाहिए। ये 13वीं, 14वीं, 10वां और 40वां ये जो सब बातें हैं ये बीत चुकी है। हम तो ज्ञान ही बन चुके हैं। हमें इस मृत्यु में नहीं जाना, मृतकों की हमें आराधना नहीं करना है। हमें जीवित परमेश्वर का अगर अंश है, जिस दिन हम अंश बन जाएंगे अपने आप हम इन चीजों को बंद कर देते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से भाई बहन है जो डर के मारे कर रहे। आप क्यों उपासना कर रहे? डर रहे, डर के मारे उपासना। और यहोवा ने हमें भय का आत्मा नहीं और धारस का आत्मा दिया है, धीरज का आत्मा दिया है। और हम डर डर के उपासना कर रहे, हम डर के 40वां कर रहे, 13वीं कर रहे, 14वीं कर रहे, 10वां कर रहे, 10, 13, 14 और 40 चावल बांट के, बिरयानी खिला के, जो उसको पसंद है वो दे के हम संतुष्ट करना चाहते हैं। ये सब दुष्ट आत्माएं हैं और इन दुष्ट आत्माओं को हम खुश करने का प्रयास कर रहे हैं और जो परम प्रधान परमेश्वर है उसे हम दुखित कर रहे हैं। हम उसका अंश होने के बावजूद भी जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता है उसे कौन खरीदता नहीं है। और परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, लेकिन वो है, वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा और अंतिम दिन में उसके पुत्र के द्वारा दिखा।
इसलिए यीशु मसीह कहते हैं जिसने मेरे को देखा उसने पिता को देखा। भैया मेरा बेटा जोशुआ है फॉर एग्जाम्पल, और मेरा जोशुआ आप जब देखते हो तो आप कहेंगे अरे ये किसका बेटा है, तो आप कहेंगे अरे बाप के गुण इसके अंदर है तो ये इसका बेटा है। तो यदि हमारे भीतर जिसके गुण है वो परम पिता परमेश्वर के गुण यदि हमारे भीतर नहीं है तो हम किसके बेटे हैं? हम में सारे दुनियादारी के गुण अगर है तो हम दुनियादारी वाले बन गए हैं। हम भले ही पिता के हैं लेकिन हम दुनियादारी के बन गए। हाँ बोल तो दिए। आगे में क्या लिखा है पढ़ेंगे। खोल के थे आगे पढ़िए। तो हो गया वो तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे कुओं की रीति पर मर जाएगा। हाँ आगे। तब क्या तू अपने घात करने वाले के सामने कहता रहेगा मैं परमेश्वर हूँ? तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। देखो इसका मतलब है परमेश्वर कभी मरता नहीं, वो सदाजीवी है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो प्रारंभ है, वही आखिर है, अंत है। इस कारण परमेश्वर कभी मरता नहीं। लेकिन इस संसार के सारे महापुरुष सारे देव देवता मर गए, लेकिन यीशु मसीह आज भी जिंदा है और यीशु मसीह का पिता आज भी जिंदा है और पवित्र आत्मा आज भी जिंदा है। मुझे माफ कीजिए, कृष्ण आके चले गए, राम आके चले गए, ये तो सब स्टोरी है। जो भी इस संसार पे आया है वो मर गया है, मृत्यु है, लेकिन सनातन कौन है? सनातन का मतलब है जो आदि है, जो अंत है, और सनातनी का मतलब है जो उनकी उपासना करते हैं। अब हम हो गए सनातनी, और सनातन है हमारा पिता बाप खुदावन बाप और उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह। और अब आप और मैं भी सनातनी के सनातन बन जाएंगे, क्योंकि जो यीशु पे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो वो फिर से जी उठेगा, क्योंकि जो खुदावन बाप ने यीशु मसीह को जिलाया वो आपको और हमको भी जिलाने में सामर्थ्य रहेगा। दूसरे थिस्सलुनीकियों के पत्र में लिखा है। इसी कारण हम और आप परमेश्वर के एक जन है, परमेश्वर का एक भाग हो। हालेलुया। लेकिन हमें ये समझ नहीं है, पता नहीं शैतान ने इस दुनियादारी में आने के बाद में बहुत सी चीजें हमारे अंदर डाल दी। इस कारण पौलुस उस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में कहता है कि इस लोगों को ज्ञान नहीं है, इस कारण वो अंधकार में भटक रहे हैं और उनको समझ में भी नहीं आएगा। इस कारण बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग मूर्ति पूजा कर रहे, वो मूर्ति सर पे लेके घूम रहे, थके हुए जा रहे। ऐसे यशायाह इनके बारे में कहता है, 56 में लिखा है, यशायाह 56 1 और 2 अभी नहीं पढ़ना, उसमें लिखा है कि ये सब अपने जानवर थके हुए जानवर के ऊपर रखते हैं, अपने देवी देवताओं को थके हुए जानवर के ऊपर रख के घुमाते हैं। आगे पढ़िए, एचकेएल का आगे पढ़िए। तू परदेशियों के हाथ से खतनाहीन लोगों के समान मारा जाएगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। आगे आगे देखेंगे तो उसको उस स्वर्ग में से आगे पढ़िए सिस्टर प्लीज। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, शूर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बराबर है। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की नामक बारे में था, तेरे पास आभूषण, माने, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, ये सब नीलमणि, मरदक और लाल सब भांति के मणि और सोने का पहनावे थे।
बस सुनो अभी, ये मियाँ कहाँ पे थे? बाइबल कहती है ये मियाँ परमेश्वर की बाग अदन में था। सबको समझ रहा है? ये कोई बाइबल कॉलेज में नहीं मिलेगा। ये प्रकटीकरण परमेश्वर ने दिया है, वो कोई बाइबल कॉलेज में नहीं है। ये तो बिशप गोपाल के पास मिलेगा। उसका पवित्र आत्मा जो मुझे मिला है, इस कारण मैं बताता हूँ, इस कारण मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, इस कारण मैं किसी को भी भगवान नहीं कहता। किसी पादरी वादरी बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा उसको मैं वैल्यू नहीं देता, क्योंकि चमत्कार करने वाला वो नहीं है। चमत्कार करने वाला मेरा खुदावन बाप है, और बलिदान देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है, और हमें ज्ञान देने वाला पवित्र आत्मा है। उससे श्रेष्ठ जीवन में किसको मत समझो। रेस्पेक्ट मैं सबका करता हूँ, इज्जत तो मैं इतनी दूंगा कि उसको नहलाऊंगा, उसके पैर बीर धोके दबा के मसाज करूंगा, उसको बॉडी की मसाज करूंगा, बहुत रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन उसको कभी भी खुदा का और कभी भी यीशु का और कभी भी पवित्र आत्मा का दर्जा नहीं दूंगा। वो स्थान कोई नहीं ले सकता। अब ये मियाँ परमेश्वर ने कहा, वो एदन में था। क्या कर रहा था एदन में? पढ़ा, कभी पढ़ा? एदन में सिर्फ हमको पता था कौन कौन था। आदम था, हवा थी, और कौन था? नीलम सिस्टर, यस सर। हो गए क्या? नहीं मैं जगी हूँ। हाँ, कौन था और कौन था? इसके लिए पूछा मैंने आपसे। हम दोनों ही बात करेंगे अभी। परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर कभी बाग में नहीं गया, रुका नहीं उधर। आपने अभी पढ़ा सिस्टर, पढ़ी है? अभी क्या पढ़ा आपने? कौन सा अध्याय भूल गए? अध्याय भूल गए? हाँ, एजकेल का हम अध्याय पढ़ रहे थे 28। अभी आपने पढ़ा ना कि परमेश्वर का एदेन बाग था, उसमें तू था। यस सर। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक। कहाँ पे था? 5 मिनट। अदन नामक बारी में था। किधर में था? बारी में? कौन से बारी में? अदन नामक बारी में था ये। और आदम को कहाँ रखा था? वहीं पे रखा था। समझ में आ रहा है? यस। अरे ये आदमी स्वर्ग में भी था और वो वाटिका में भी था। ये कौन है? आगे पढ़िए, आगे मैं बताता हूँ। आगे पढ़िए जल्दी जल्दी, 9 बजे मुझे खत्म करना है। 13 कहीं पढ़े सर? एक बार पूरा पढ़ लिए। आगे पढ़िए ना। तू छाने वाला अभिवक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। आगे। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु जब तुझे पैदा किया तब से तेरे हृदय में बदले की भावना या तेरे हृदय में घमंड नहीं आया। तब तक तू ऐसा था, अच्छा था, चाल चलन में भी अच्छा था। लेकिन आगे क्या हो गया? परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। भरकर पापी हो गया। आगे। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा और हे छाने वाले करू, मैंने आग सरीखे चमकने वाले मणिकों के बीच से नष्ट किया है। आगे। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया
और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वो तुझको देखें। सुनो, अब उसको कहाँ पटक दिया? परमेश्वर ने भूमि पे पटक दिया। इस कारण इस शैतान को, जो परमेश्वर के राज्य में था, एजकेल नबी में लिखा गया है, उसे वहां से उठा के भूमि पे पटक दिया। फिर उसने क्या किया? इस भूमि पे जो जो परमेश्वर ने बनाया था उसको सारा डिस्ट्रॉय कर दिया, सारा तोड़ मड़ोड़ के रख दिया। इस कारण ये पृथ्वी पे, अब उत्पत्ति में आ जाइए, उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन। इसको कहाँ फेंक दिया? भूमि पे फेंक दिया। यस। पढ़िए जेनेसिस 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आगे। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने, अब ये जान लेंगे, ये जो मियाँ, ये जो ऊपर से जो परमेश्वर के पर्वत पे से भूमि पे फेंके गए, इन्होंने भूमि पे जो जो परमेश्वर ने सृजन किया था उस सारे को तहस नहस करके पूरा अंधियारा हो गया था। इस कारण पृथ्वी पे अंधियारा हो गया, अंधकार से छा गई पृथ्वी। और परमेश्वर जब देखा, उसने सबसे पहले सृष्टि की रचना की। रचना की मतलब उदाहरण ऐसा है कि आप आपके घर में है और एक चोर अंधेरे में आके आपके घर में चोरी किया, उसने घर के सारे तहस नहस कर दिया और जो चीजें बराबर से रखी थी उसको सारा फैला दिया। और अंधियारे में से जब आप घर से बाहर आए, लाइट लगाया, रोशनी किया, तो आप देखा घर पूरा इधर गिधर है, इर्द गिर्द सब चीजें बिखरी हुई है। ऐसे ही सृष्टि को बिखार दिया शैतान ने, और जो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का उसने बिगाड़ दिया। इस कारण अंधियारे में सब था। परमेश्वर ने सबसे पहले काम किया, परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी निर्माण की। निर्माण की मतलब क्या? वो थी लेकिन उसने उसको बनाया वापस। आपका घर है लेकिन चोर ने वो उसको डिस्टर्ब कर दिया। और फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाए। घर में आने के पहले आपने लाइट जलाया, लाइट जलाने के बाद आपको पता चला, और वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर ने जाना कि प्रकाश अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? वो ठीक ठाक था, उसमें कुछ बिगाड़ नहीं थी। और इसी कारण प्रकाश में कभी भी बिगाड़ नहीं हो सकता। यीशु मसीह ही जो जीवन का प्रकाश है, वो कभी बिगड़ नहीं सकता। वो बिगाड़ने वालों को सुधार देता है। परमेश्वर ने देखा। अब परमेश्वर ने क्या किया? प्रकाश में से अंधकार को बाहर निकाला, ऐसा लिखा है। परमेश्वर ने दोनों को अलग किया। इनमें झगड़ा चल रहा था। परमेश्वर की सृष्टि का रक्षण करता और डिस्ट्रॉय करने वाला दोनों में था। परमेश्वर ने दोनों को सेपरेट कर दिया और उस प्रकाश को दिन कहा और अंधियारा को रात कही। मेरे प्यारो, आज भी आपके जीवन का अंधियारा सिर्फ परमेश्वर दूर कर सकता है। इस जन्म में, इस भूमि पे कोई भी ऐसा माइकेलाल नहीं है जो आपके जीवन का अंधियारा दूर कर सकता है। वो सिर्फ केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह है, जो जीवन की ज्योति है, जीवन का प्रकाश है। वो ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाल सकता है और जीवन का अंधियारा वो वापस हमारे जीवन में से निकाल सकता है। और खुदावन बाप ने इसी कारण उसको भेजा। आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये समझ लीजिए कि संसार के पहले एक सृष्टि थी जो परमेश्वर ने रची थी, लेकिन जैसे ही एजकेल 28 में लिखा हुआ इस शैतान को भूमि में पटका, इसने सारी भूमि को तहस नहस कर दिया। जो जो परमेश्वर का था उसकी पहले से ही योजनाएं, जो जो परमेश्वर ने बनाया उसको डिस्टर्ब करने का, उसको नस्त नाबूद करने का। लेकिन परमेश्वर है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो प्रारंभ है, वो शेवट है, अंतिम है।
इसी कारण मनुष्य परमेश्वर का अंश है, इसलिए परमेश्वर को भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। मरने के बाद में भी यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करोगे तो आपको सार्वकालिक जीवन प्राप्त होने की अवसर है। सार्वकालिक जीवन आपको मिल सकता है, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप शैतान को लेते हैं या उस जीवन को लेते हैं। इसी कारण 2 कोरिन्थियों में लिखा गया था कि ये ज्ञान इस दुनिया के लोगों को नहीं है और इनके ज्ञान के ऊपर पर्दा गिराया है। वो पर्दा इनको समझ में नहीं देते। अब हम भी पर्दे डाल डाल के देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं, हर जगह पे पर्दा है, लेकिन हमारे तो पर्दा फट गया। यीशु मसीह जब क्रूस पे गया उसी दिन हमारे ऊपर के सारे पर्दे फट गए और हमारा परमेश्वर के साथ सीधा कांटेक्ट हो गया। हम धन्यवाद देते हैं, हमारा जीवन पर्दा है, पर्दा नहीं रहा, सब पर्दे खुल गए हैं और हम सीधा भी स्वर्ग में जा रहे हैं। आमीन, आमीन। को आशीषित करे। अगली बार हम अगला विषय अगले गुरुवार के दिन लेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए प्रार्थना करो। बहुत से ऐसे विषय है जो हमको समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत गहराई है इसमें छिपी हुई है। इस कारण समझ लो, हमें शैतान की बातों के पीछे नहीं लगना है। वो सिर्फ दिखाते हैं कि हम प्रभु है, गॉड है। इस दुनिया के सारे गॉड सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन वो है नहीं। ये वचन के द्वारा हम आज सीखे हैं। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की महिमा करता हूँ और प्रभु के नाम को ऊंचा उठा